और कल से बल्कि मैं लाहौर पहुंच गया था। और लाहौर के अंदर मैं आने की वजह मेरा अपना कोई निजी मसरूफियत है सुबह से, लेकिन रात सारी जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं वो देखते रहे। हरीपुर का जो इलेक्शन था, इस हवाले से लोगों को बड़ा ताजुब हुआ, बड़ा शौक लगा कि वहाँ से शहर नाज साहिबा उनको शिकस्त होगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत मौजूद थी। सुहेल आफरीदी साहब ने यानी इंतजामिया को धमकी भी लगा दी थी, और जिस पर उनको नोटिस भी हो चुका है। वैसे कल उनको पेश जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इसके अलावा जो बुनियादी बात है कि यहाँ पर मैं अली शाह साहब को जो लेकर आया हूँ, यहाँ पर घर से उठाया है, मैंने कहा पहुँचो यहाँ पर। इनको बुलवाने की बुनियादी वजह ये थी कि NA 129 मियाँ अजहर साहब की जो है वफात के बाद ये यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। और कल जो चीज़ मेरे लिए हैरानकुन थी, क्योंकि मियाँ अजहर साहब का जो घर है वो पुराना सियासी घराना है, और ताजुब इस बात का था, हमाद अजहर साहब की बातें अपनी जगह, वो जितनी भी बातें कर रहे हैं वो लफाजी है, वो एक हारी हुई जो पार्टी होती है उसी की तरह वो रवायत को बरकरार रखा। ताजुब मुझे ये हुआ कि मियाँ अजहर साहब एक पुरानी सियासी जो है वो शख्सियत थे, उनका घराना पुराना सियासी घराना था। दिन के टाइम ही उनके कैंप्स जो हैं वो खाली तो थे ही थे, लेकिन उखाड़ लिए गए। यानी वो लोगों ने खुद ही अपने कैंप्स को पैक किया और वो चले गए। यानी पोलिंग स्टेशन के पास जो आपका इलेक्शन कैंप होता है, उसके लिए आपने पर्चे देनी होती हैं, चीज़ें करनी होती हैं। वो बंदा जो है वो हारी हुई जमात जो होती है या हारी हुई साइड जो होती है वो भी बैठती है, ये क्यों नहीं बैठे? देखिए हसन भी, सबसे पहले तो ये बैठे क्यों नहीं, इससे पहले ये बात हमें इस्टेब्लिश करनी है। PTI को इस इलेक्शन में जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें अगर असल नुकसान हुआ है ना, तो पता क्या हुआ है? मियाँ अजहर के हलके का हुआ है। ये वो सीट थी जो ये विन की इन्होंने, और ये इनके हाथ से चली गई। फिर वो हरीपुर की सीट तो गई ना, ये मियाँ अजहर वाली सीट बहुत बड़ी सीट थी इनके लिए, और वो बड़े तुम तराक से इन्होंने सीटें निकाली थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने कैंप क्यों खाली किए? देखें, वो कैंप होते हैं, वहाँ पर पर्चियाँ बना के देनी होती हैं आपके पोलिंग कैंप होते हैं, इंतखाबी कैंप होते हैं, वोटर्स को गाइड करना होता है, उनको पर्चियाँ बना के देते हैं और वो जाके वोट कास्ट करते हैं। 12 बजे से पहले ही 11:15 बजे पहली रिपोर्ट आई, हमने देखा और बाकायदा ग्राउंड पे जाके देखा कि वो कैंप खाली थे, वहाँ पे हू का आलम था, कोई भी नहीं था। और बाज उनके जो रहनुमा थे, जो लाहौर के जिली रहनुमा थे, वो बैठे हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे, कोई वहां पर नहीं था। एक तो उनका ये बड़ा बैड इंप्रेशन जनरेट हो गया कि इनके तो कैंप भी खाली हैं, और नून इनके इसके बरक साहब देखें, हाफिज नुमान जो नून लीग के कैंप से वहां पर अवाम का बड़ा जमे गबीर था। तो ये उस इंप्रेशन की वजह से ये मिसमैनेजमेंट कर बैठे, इन्होंने कैंप ही उखाड़ दी, यानी कि शिकस्त से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली। अब चूंकि कैंप खाली थे तो इसलिए उखाड़ने शुरू कर दिए, ना कैंप होंगे, ना फुटेजेस बनेंगी, ना मीडिया पे चलेंगी, ना सोशल मीडिया पे चलेंगी। मेरे ख्याल से इस वजह से वो कैंप उखाड़ के ले गए। दूसरी वजह यह है कि जिसका इलेक्शन होता है उसको ग्राउंड पे खुद खड़े होना पड़ता है जी। हमने ना वो जो वहाँ पे कैंडिडेट था वो तो पहली दफा इलेक्शन लड़ा, उसका तो कोई पोलिटिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, हमाद नजर को खुद ग्राउंड पे होना चाहिए। तो उमर यूब ग्राउंड पे थे, जो भी था उन्होंने अपना वो नेक टू नेक मुकाबला क्यों गया, वो ग्राउंड पर था उमर यूब, ठीक है। नहीं, लेकिन एक बात और भी है ना, हमाद अजहर ने क्या सियासत को खैराबाद कह दी है? ट्विटर की हद तक वो रह चुके हैं। उनको इमरान खान ने एक दफ़ा हिदायत भी की थी कि हमाद अजहर पहुंचे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, फिर वो आकर वहाँ से भाग भी गए। यानी सियासत से लाताल्लुक हो चुके हैं, या वो खाइफ हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। इतनी क्या बुज़दिली यार? मेरे ख्याल से उनको खुद भी कंटेस्ट नहीं किया इसी वजह से ना वो गिरफ्तारी से बचना चाहते। इस चक्कर में देखिए, जो इंतखाबी हल्का होता है ना किसी भी सियासतदान का, हमाद अजहर की तो अभी सियासी एज ही इतनी नहीं है, अभी तो बहुत लंबा उनका सफ़र है। सियासी हल्का, उसका गुरूर, उसका मान होता है, वो उसके लिए बड़ी कुर्बानियां दे जाता है जी, कि मेरा सियासी हल्का स्पेस नहीं खाली छोड़नी। आपने तलाल चौधरी को देखा है, फाइट की उसने, और कल जब उसका सियासी हल्का उसको वापस मिला अपनी गाड़ी के ऊपर, उसको और वो फरते जज्बात में था, उसको नहीं पता था वो कैसे सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि सियासी हल्का वही तो सब कुछ है उसके लिए। अच्छा, तो अब सियासी हल्का जब गया है हमाद अजहर के हाथ से, तो उसको ये पता नहीं चला कि वो कितना बड़ा नुकसान कर बैठा है। डेफिनेटली वो ये जो एक मज़ाहमत की सियासत है वो शायद उसके अंदर वो बीज नहीं, लेकिन वो नवाब शेर वसीर ने पिछली मरतबा जो हल्का ना सीट टिकट ले लिया था उनसे, इस मरतबा नवाब शेर वसीर को हमायत हासिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोकली, लेकिन वो इबरतनाक शिकस्त हुई उनको। वजह ये थी कि नवाब शेर वसीर साहब जो हैं वो हर थाली का बैंगन है, वो कहीं टिक कर बैठे नहीं, वो पार्टी सियासी वफादारी तब्दील करते रहे। इस मरतबा
पिछली मरतबा आप नून मुस्लिम लीग नवाज का टिकट होल्डर थे जनावाला से NA 96 से। इस मरतबा आपने जनाब इसमें इतना ज़र्फ दिखाया कि टिकट जो है वो तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर को मिल गया। तो बिलाल को जब टिकट मिला तो आपको चाहिए ये था कि आप कम अज़ कम वहाँ पर उनके हक में दस्तबरदार होते। लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट किया तो फिर शिकस्त भी उनको मिल गई। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा कि हाफिज नोमान साहब के लिए क्या आपको ये बात नज़र आ रही है कि आइंदा ये कॉन्स्टिट्यूंसी पक्की करना जो है वो मुमकिन होगा? देखिए, वो तो हाफिज नुमान साहब की आप उसके ऊपर परफॉर्मेंस और हल्के के लोगों के साथ कनेक्शन, वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, वो डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात है, मुझे ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी ये ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ भी जुड़ गई अब, चूँकि हाफिज नुमान साहब का जो इंतखाब है वो ख्वाजा साद रफीक साहब ने किया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा लेकिन ये मेरा उम्मीदवार है, ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब आप चूँकि ख्वाजा साद रफीक साहब का इंतखाब है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा भी है, ख्वाजा साहब को हमने देखा भी है ग्राउंड पे, तो अब ये जो हल्का है ये हाफिज नुमान के साथ साथ ख्वाजा साद रफीक के साथ भी मेरे ख्याल से जुड़ चुका है। तो ये अब फ्यूचर बताएगा कि लोगों के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं ना। ख्वाजा साद रफीक साहब तो कैंट की तरफ शिफ्ट हो गए काफी अर्से से, लेकिन बहरहाल ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी यहाँ पर तो राना मसूद साहब भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, काफी लोगों की ख्वाहिश थी। राना साहब तो इसलिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनके पास निश्चित नहीं थी, अपना हल्का है उनका बकायदा हल्का, उनकी उस हल्के में बड़ी ख्वाहिश तो थी ना उनका, वो इसलिए थी कि चलो मौका मिल जाए कहीं ना कहीं से। वो तो फिर वो शायद के खान अब्बासी साहब को भी लाहौर से लड़वा दिया तो वो करने के लिए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि मरियम नवाज शरीफ साहब का जो काम है वोट ट्रांसलेट हुआ बैलेट के अंदर, या एंटी PTI वोट ज्यादा जो है हेट्रेड ज्यादा हो चुकी है? दोनों में से क्या चीज ज्यादा? दोनों चीजें हुई हैं और 50-50 हुआ है। देखिए, पहली बात तो है कि जिस तरीके से टर्नओवर PTI का हमने भी इतना ज्यादा देखा नहीं, उनके वोटर जिस तरीके से नहीं आए, आपने देखा कैंप खाली थे। चलो कुछ 10-10 लोग तो होते हैं ना पोलिंग कैंप पे आके वोट कास्ट करने के लिए आते हैं। इसके बरक 2024 में आपने देखा PTI के पोलिंग कैंप्स अच्छे खासा वहाँ पे हजूम था। अच्छा, बात यह है कि एक तो PTI का जो बयानिया था, जिसको जो बयानिया मज़ाहमत का से ज़्यादा आगे निकल चुका है, आपने देखा है कि वो रियासत के मुखालिफ एक पार्टी बन चुके हैं। इस इलेक्शन से 10 दिन पहले PTI ने एक ट्रिक इस्तेमाल किया। उन्होंने इंटेलिजेंस अदारों के जो चीफ्स हैं, MI के चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, और इनकी तस्वीर उठा के अपने ऑफिशियल पेजेस पे लगा के उनको मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया। उनकी ये शायद अप्रोच थी कि ये उसी तरीके से ये बयानिया उनका कामयाब हो जाएगा तो शायद वोट मिलेगा, लेकिन वो वोट नहीं मिला, यानी कि उनका बयानिया अवाम ने नहीं, उल्टा नुकसान पता क्या हुआ है? एक्सेप्ट नहीं किया। मार्का हक के बाद ना जो लोगों की फीलिंग्स हैं, पहले भी प्यार करते थे अफवाज पाकिस्तान से, लेकिन अब दे सी देम ऐसा नेशनल हीरोज। और इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो मुख्तलिफ कन्वेंशन की वीडियोस देखी हैं, जो पैशन है, जो पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए प्यार है, और पाकिस्तान के जिस तरह कौम आलम के अंदर जो वकार बुलंद हुआ है डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान जिस तरह दुनिया की लाइमलाइट में आया है, इस चीज़ ने भी बड़ा फ़र्क डाला है। अवाम की जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी कम अज़ कम जो है ना वो सोचने के अंदाज में फ़र्क पड़ा है कि पाकिस्तान जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ जो है वो उसकी सिमत हो चुकी है। और दूसरी बात ये थी कि जिस तरह इंडिया को, जारी बात है कि हमने ये बॉर्डर भी साथ लगता है, लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ से जिस तरह पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़ी फौज को ज़ेर किया, तो इसका इम्पैक्ट जगनी तौर पर था। और उन्होंने फिर उन्हीं हीरोज़ को टारगेट किया। और ये देखेंगे पीछे असली टावर है, इस पर भी 9 मई का जो उन्होंने हमला किया था, इसका मुकदमा भी ज़ेर समाअत है, और इस मुकदमे का भी इंशाल्लाह ट्रायल जब कंप्लीट होगा तो कुछ लोगों को जो है इसमें भी सजाएं होनी है। और वैसे बात सुने, जो अदालती मुजरिम हैं सजा याफ्ता उमर अयूब खान, उनके हल्के की तरफ बढ़ते हैं। शहरनाज उनकी जो इलेक्शन उन्होंने तो नहीं कंटेस्ट किया, वो तो इलेक्शन कंटेस्ट किया उमर अयूब खान ने। अब उमर अयूब जो है वो हुकूमत भी उनके पास थी, सियासी किस्म का उनको जो हुकूमती प्रोटोकॉल भी मिल रहा था, उनके इशारे पर कुछ ना कुछ काम भी हो रहे थे, सूबाई हुकूमत काम कर रही थी, फिर भी उनको शिकस्त हुई। मुझे तो लग रहा था शिकस्त होगी, क्या आपको लग रहा था शिकस्त होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जो पब्लिक सर्वेस थे, मैंने पब्लिक पल्स देखी, वो उस आवाम ये कह रही थी कि यार वो जो इलेक्शन बंदा लड़ रहा है वो एक तो हमसे इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा, हमें पता ही नहीं है कौन इलेक्शन लड़ रहा है। और जिसने देखे उमर अयूब साहब को तो सजा होगी, उन्होंने तो चले जाना है, अपना जेल चले जाना है, आज नहीं तो कल जाना ही पड़ना है, कितनी देर मफरूर रहेंगे। यहाँ तो फिर मुराद सईद की तरह मुकम्मल तौर पर मफरूरी काटनी पड़ेगी ना, नहीं तो जेल तो जाना ही जाना है। एक बात, दूसरी बात है कि लोगों का वहाँ पे सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि इनकी खानदान के 6 लोग अब तक इलेक्शन लड़ चुके हैं, हमारा कुछ बना नहीं है। मतलब
7.5 लाख वोट है उस हल्के का, कम वोट नहीं है, अच्छा खासा वोट है। उसके बावजूद देखिए मसला ये है कि चाहे आप नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे हुकूमत तो आपकी है ना, तीसरा टर्न्योर है, तो आप अपनी सूबाई हुकूमत से इतना भी फंड नहीं ले सके कि अपने हल्के की किस्मत ही बदल सकें। लोगों का ये भी इतराज था। नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे नेशनल असेंबली के अंदर, और इसके बावजूद कोई काम नहीं किया, लोगों की दस्तरस में मौजूद नहीं रहे ज़्यादा। इलेक्शन के दिनों में बिल्कुल वो डोर टू डोर गए हैं, लेकिन इससे पहले लोगों के लिए इतने फ्रीली अवेलेबल नहीं थे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि बाबर नवाज जो है वो बड़े डीप रूटेड है। बाबर नवाज का लोगों से बड़ा रब्ता है, और जो 2 साल की टर्म मिली थी पहले भी बतौर MNA, बाबर नवाज ने 2 साल के अंदर तकरीबन 5 साल के से ज़्यादा काम करके दिखाए। वहाँ पर लोगों के मुतअद्दिद जो देहातों में वो गैस लेकर गए, वहाँ पर बिजली लोगों को दिलवाई, गली का काम करवाया, वहाँ पर जो काम उनका नहीं था वो काम भी उन्होंने किया। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और अहम थी कि जो आखिरी जलसा था बाबर नवाज का, जिसमें कोई बड़ी कदावर शख्सियत नहीं थी, यानी आप कहें कि नेशनल लेवल के ऊपर या कोई चीफ मिनिस्टर वगैरह जिस तरह सुहेल अफरीदी गए वहाँ पर, जब पूरी हुकूमत होने के बावजूद पूरी जो तंजीम थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो हवेलिया जलसे में गई, और उसको उन्होंने बेसिकली टेक्निकली खेला, उसको अपना मेन जलसा रखा उन्होंने, क्योंकि वो CM की वजह से हवेलिया नहीं गए थे। तो बाबर नवाज का जलसे में क्राउड जितना चार्ज था, जितनी ज्यादा तादाद में लोग आए हुए थे, वो एक बड़ा पावर शो था, वो एक नेशनल लेवल के लीडर का पावर शो था अपने हल्के के हवाले से। इसमें कैप्टन सफदर का भी बड़ा किरदार है, कैप्टन सफदर साहब ने रोल प्ले किया लोगों को। तो वो चीज जो है ना वो बड़ा इम्पैक्ट, और वो ट्रांसलेट हुई और एक हवा बन चुकी थी। इलेक्शन हवा होती है, तो ये हवा बन चुकी थी कि बाबर नवाज इज अ विनिंग हॉर्स, और वो इलेक्शन जो है फिर जीत कर उन्होंने दिखा दिया। तो अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि तवज्जो दें, बाबर नवाज जो काम कहें वो काम उनके हों, ताकि खैबर पख्तूनख्वा की जो बेसिकली इस वक्त महरूमियाँ हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूबाई हुकूमत की वजह से, उन महरूमियों को दूर किया जाए, क्योंकि सिर्फ बयानिए से सूबा तरक्की नहीं करेगा। वफाकी हुकूमत को ये देखना चाहिए कि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान जो है वहाँ पर भी यकसा तरक्की होनी चाहिए तमाम सूबों के अंदर, तमाम इलाकों के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर के इस पर जो है यहाँ पे एक और फैक्टर है जिसको हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा मैं एलेबोरेट करना चाहता हूँ। वो ये कि ये जो वोट है ना, ये सिर्फ उमर यूब के खिलाफ नहीं, ये वोट, ये अवाम का रेफरेंडम है PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ भी। देखें उस हल्के के अवाम को ये इदराक तो है ना कि यहाँ पे PTI की सूबाई हुकूमत है, अगर वहाँ से वफाक से कुछ नहीं मिलेगा तो ये कम अज कम हमें मिल जाएंगे, लेकिन उनको इनसे उम्मीद ही कोई नहीं। उन्होंने कहा यार तीसरा टर्न्योर है, तभी तो मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को तवज्जो देनी चाहिए। और फिर आप देखिए बाबर नवाज और दीगर लोगों के जो अपने वहां से टिकट होल्डर्स हैं उनका काम करें। देखिए यहाँ पर तो मैं ये आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई झुर्रू फिरा था, तो 2024 के इंतखाबात में भी बहुत से लोगों की जानिब से इस किस्म की मालूमात मिली हैं, इंक्लूडिंग शेर अब्दुल मरवत साहब भी लाउडली क्लियरली बता रहे हैं कि कुछ न कुछ उन्होंने वारदात डाली थी। और बाबर नवाज ने भी कहा था फैज जाब, तो जनरल फैज हमीद उस टाइम गिरफ्तार नहीं थे, कोई ना कोई वो वारदात डाल गई हैं। और फॉर्म 47 जो है वो इल्ज़ाम आयद करते हैं, लेकिन खुद जो फॉर्म 47 की हुकूमत है बाजार ऐसा नजर आ रहा है। हाँ ऐसे ही है। देखिए आप ये भी देखें कि आप अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का सवाल किया आपने, आपको एक हल्का वापस मिला है, ये हल्का आपको वापस मिल गया है ना हरीपुर से, और वो भी वहाँ मिला जहाँ पे उनका तीसरा टर्न्योर, उनकी हुकूमत, उनका सब कुछ, वो पूरा एक बयानिया बना। तो डेफिनेटली उस हल्के पे उनको एक्स्ट्रा तवज्जो देनी पड़नी है और देनी चाहिए, ताकि वो हल्का उन्हीं का रहे। क्योंकि ये हल्का अगर वापस मिला है तो इस वापस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद उसको कायम रखना बड़ी बात है। आप रिटेन करना, जैसे हमाद अजहर साहब जो है वो मियां अजहर साहब की वफात के बाद वो हल्का उनके हाथ से निकल गया। अच्छा, अब जिस तरह देखिए बाकी कुछ हल्कों में बाइकआउट किया हुआ था। अच्छा, मियां वाली के हवाले से मैं बताऊं कि मियां वाली में भी जो बड़े फैक्टर थे दो, वहां पर ना इमरान खान साहब को कोई उम्मीदवार था, और ना ही मलिक अहमद बच्चर ने भी वहां पर को अपना उम्मीदवार फैमिली से दिया। तो वहां पर भी इलेक्शन जो था ना वो कंपैरेटिवली डिफरेंट था, लेकिन मियां वाली के हवाले से भी मेहनत करने की जरूरत है जी। मरियम नवाज जो है उन्होंने फोकस किया हुआ है, और मियां वाली को जिस दिन ये मियां वाली में जो है ना PTI कंटेस्ट करे और इलेक्शन जीते, तो फिर मैं कहूँगा कि बाकी जी गढ़ से जो है ना वो इमरान खान के घर से शिकस्त मिली है। लेकिन बहरहाल जी यही इस वक्त की अपडेट है। एक बात और मैं करूँ आपसे जी, वो ये है जी कि तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर का जो नोटिफिकेशन है वो कामयाबी का वो जारी नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, और उनको भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है तलाल चौधरी साहब को, और सुहेल आफरीदी साहब भी ज़ाती हैसियत में तलब है। कल जो है वो जो समाअत होनी है सुहेल आफरीदी साहब की, जो अली बुखारी साहब एडवोकेट, उन्होंने पहले अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया था,
अब देखिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो मुतमिन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और तलाल चौधरी भी किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि वॉलेशन अगर हुई है तो उसका कॉन्सिक्वेंस या कोई ना कोई जुर्माना जो है वो यकीनी तौर पर इन दोनों शख्सियात को शायद पे करना पड़े, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इसकी। तो यही जी अब तक के अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा इस्लामाबाद स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।